नमस्कार दोस्तों। कोरबा जिला छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि इसे भारत मिनी भारत कहा जाता है। यहाँ पर खासतौर पर देश भर के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं अपने रोजगार के लिए। यहाँ पर जो अभी पुलिस अधीक्षक हैं संतोष सिंह हैं, इनकी राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कई अवार्ड मिल चुका है और पुलिसिंग व्यवस्था को बेहतर चलाने के लिए इनकी योग्यता काफी बेहतर है। आइए जानते हैं और इनसे बात किया है हमारे खास वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर तिवारी ने। तो आइए देखते हैं ये खास इंटरव्यू। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं पढ़ाई से। अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में सब थोड़ा बताएं। मैंने नवोदय विद्यालय से स्कूलिंग की है और उसके बाद BHU से BA किया से मैंने MPhil किया है और सिलेक्शन होने तक मैं संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयास जो है जिस पे विशेषकर पीस बिल्डिंग वर्क्स होता है उस पर मैं PhD कर रहा हूँ। वर्तमान में भी मैं उस काम को अभी कर रहा हूँ। आगे PhD में सबमिट करने का इरादा मेरा। सर, आप IPS की परीक्षा कब पास किए और पोस्टिंग कहाँ हुई और पोस्टिंग के बाद प्रशिक्षण आपने कहाँ लिया और प्रशिक्षण के दौरान आपकी हम लोग का जो सिलेक्शन ईयर था 2011 में सिलेक्शन हुआ, तो उसके बाद मैं CSP दुर्ग के रूप में मेरी पहली पोस्टिंग रही है 2013 में। लगभग 1.5 साल तक मैं CSP दुर्ग था और उसके बाद एडिशनल SP सुकमा था जहाँ पे नक्सल ऑपरेशंस में दिखता था। वहाँ 2 साल काम करने का मौका मिला और फिर अलग अलग ज़िलों में कुल ये मेरा 7वां ज़िला SP के रूप में है, तो अलग अलग ज़िलों में पदस्थापना रही। हम लोग की जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग बेसिकली पहले लवासना जो होता है देहरादून वहाँ होता है मसूरी, और उसके बाद हैदराबाद में पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग होती है और जो ट्रेनर्स होते हैं पुलिस के अधिकारी होते हैं, बहुत सीनियर अधिकारी होते हैं, अलग अलग विषयों पे ट्रेनिंग दी जाती है। फिजिकल जो एकेडमिक लॉ संबंधित बहुत सारे फील्ड की ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें तैयार किया जाता है कि आने वाले समय में जो चुनौतियाँ हैं उन चुनौतियों को कैसे डील करना है। पुलिस की नौकरी आप क्यों की? देखिए, पुलिस की नौकरी का एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है या जो सबसे बड़ा चार्म होता है, एक तो ये होता है कि हम लोग वर्दी वाली सर्विस है जिसमें हम बहुत बार लोगों की तुरंत मदद कर पाते हैं, उसको न्याय दिला पाते हैं। कोई व्यक्ति जब परेशान आता है जिसमें इमरजेंसी में उसको मदद की ज़रूरत होती है, त्वरित न्याय की ज़रूरत होती है, तो उसमें हम लोग उसकी मदद करते हैं और ये बहुत सेटिस्फैक्शन देता है। और इसके सेटिस्फैक्शन जो होता है वो बहुत सबसे बड़ी जो जिसको कहा जाए अचीवमेंट होता है। तो पुलिस की सर्विस में मैंने देखा है कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लोगों को मदद करें तो वो आपके पास आपके कामों की तारीफ भी करते हैं। सर, अगर आप पुलिस विभाग में नहीं रहते तो फिर कौन सा विभाग में रहते? मैं यहाँ पुलिस विभाग ज्वाइन करने से पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी था, तो मैं यूनिवर्सिटी में एकेडमिक कैरियर मेरे लिए हमेशा ओपन था, काफ़ी अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड भी रहा है। तो उसके हिसाब से मैं यूनिवर्सिटी में एक जब PhD कर लेता तो और अच्छे स्तर पे यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक के पद पे काम करता रहता। आप बतौर IPS का आज के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को क्यों चुने? छत्तीसगढ़ में देखिए चैलेंजेस बहुत हैं। जब हम लोग का सिलेक्शन होता है तो के आधार पे हमारे चॉइस के आधार पे हमें कैडर अलॉटमेंट होता है। और छत्तीसगढ़ में एक तो सामान्य पुलिसिंग बहुत है और इसमें जो है नक्सल पुलिसिंग भी काफ़ी जो चैलेंज है वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो एक पुलिसिंग का जो सारे पहलू हो सकते हैं वो छत्तीसगढ़ में काम करने का आपको मौका मिलता है, इसलिए छत्तीसगढ़ कैडर मेरे लिए बहुत ही लकी रहा है। आपने सर नक्सली प्रभावित और शहरी क्षेत्र में भी काम किए, दोनों में पुलिसिंग में क्या अंतर है? नक्सली क्षेत्रों में जो रहता है वो उसमें लोगों को वहाँ विकास कामों को सुरक्षा देना पहली प्रायोरिटी रहती है। वहाँ बहुत सारे विकास इसलिए देखे हुए हैं कि नक्सली वो काम होने नहीं देते, तो उनको सुरक्षा दे करके जब हम रोड बनाते हैं, टावर लगवाते हैं, शासन की योजनाएं अंदर पहुंचती है,
तो ये एक तरह से कहिए तो लाइफ में लोगों को चेंज लाता है। और शहरी पुलिसिंग में बहुत रूटीन तरह की भी पुलिसिंग रहती है, चैलेंजेस बीच बीच में आते रहते हैं, क्राइम प्रिवेंशन डिटेक्शन पे जोर होता है। लेकिन समय समय पे जो अपराध होते हैं वो अपराध के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो दोनों अलग अलग पुलिसिंग है, लेकिन दोनों चैलेंजिंग है। सर अवार्ड की बात करें तो केंद्र और राज्य सरकार से आपको कितने अवार्ड मिले हैं, कब कब मिले हैं? और उसमें अवार्ड पाने के बाद आप कैसा अनुभव करते हैं? जब भी हम लोग कोई अच्छा काम करते हैं और उसको रिकॉग्निशन मिलता है तो ये बड़ी बात होती है, न केवल मेरे लिए बल्कि पूरी पुलिस टीम के लिए एक अच्छा मोरल बूस्टअप का काम करता है। और दूसरे लोग को भी इनकरेज करता है कि वो अच्छा काम करें। कई सारे अवार्ड मिले हैं अच्छे काम को। महासमुंद में चाइल्ड फ्रेंडली पुलिसिंग के लिए मुझे चैम्पियंस ऑफ चेंज अवार्ड मिला था, जो उस समय के तत्कालीन उपराष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया था। रायगढ़ रहते हुए भी कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए, महासमुंद में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। अभी रिसेंट में मुझे फिक्की का स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड, इंडिया पुलिस अवार्ड्स भी मिला है। पिछले साल एक इंटरनेशनल अवार्ड IACP का भी मिला है। लेकिन मैं बताऊँ, अवार्ड मिलने से ज़्यादा खुशी इस बात का होता है कि आपके अच्छे काम को पहचान मिलती है और आपके सहयोगी उससे मोटिवेट होते हैं। ये सबसे बड़ी बात अवार्ड की होती है। सर, ये हम खुशी लोग अगर आपसे निवेदन करें तो जो अवार्ड मिला है उसका फोटोग्राफ हमें लिख सकते हैं। मैंने बताया सर एसपी ने कहा चुनौतीपूर्ण होता है। अब तक आपका अनुभव कैसा है? पुलिस अधीक्षक के रूप में हमेशा चुनौतियाँ बहुत होती हैं, न केवल लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम प्रिवेंशन, बल्कि VIP विजिट्स, बंदोबस्त और समय समय पे धरना प्रदर्शन, इन सारी चैलेंजेस को हम लोग को देखना पड़ता है। और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से अलग अलग चैलेंजेस रहती हैं। नक्सल इलाकों में सुरक्षा संबंधित जो चैलेंज तो रहता ही है। जो नॉन नक्सल इलाके हैं उसमें क्राइम प्रिवेंशन और डिटेक्शन में बहुत चैलेंज रहते हैं। समय समय पे जो बड़ी घटनाएँ होती हैं वो काफ़ी चैलेंज थे। रायगढ़ में ऐसे कई सारे मौके आए जिसमें किडनैपिंग के केसेस हुए, मर्डर के केसेस हुए, जिसको डिटेक्ट करने में रियली पुलिस टीम को बहुत मेहनत करना पड़ा। लेकिन एक बार जब केस सॉल्व होता है तो उतना रिलीफ भी होता है और लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने में जो हम लोग की जो प्रयास अगर सार्थक होता दिखता है तो वो बहुत खुशी का है। सर, ट्रैफिक पुलिस के ऊपर जो मतलब आरोप लगते रहते हैं, दुर्घटना होता है, दुर्घटना होता है, तो इसके बारे में सर क्या कहना है? ट्रैफिक पुलिस के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि ट्रैफिक का मैनेजमेंट, रोड का एक्सीडेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो कम करे और लोगों को स्मूथ ट्रैफिक व्यवस्था दे। बहुत बार आरोप भी लगते रहते हैं, लेकिन पुलिस का काम ये है कि एज ए पुलिस, बतौर पुलिस अधिकारी के रूप में मेरा काम ये है कि अगर कोई ऐसा आरोप लगता है तो उस आरोप को गंभीरता से जांच करें और अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको पनिशमेंट भी दें। हम लोग देते भी रहते हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस को कई बार सपोर्ट की ज़रूरत रहती है क्योंकि उसका काम बहुत ही टफ होता है। शायद ही ट्रैफिक पुलिस के काम को कोई अप्रिशिएट करेगा जबकि वो रीइंफोर्समेंट कर रहा होता है। तो सर, ट्रैफिक में बेस्ट है, ट्रैफिक के लिए हमारे ट्रैफिक में ट्रैफिक के लिए तो बहुत सारे ट्रैफिक अधिकारी अच्छा काम करते हैं, उनको सम्मान भी मिलते रहता है और अच्छा काम करेंगे तो उनको इंकरेजमेंट भी मिलता है, बुरे लोगों को पनिशमेंट भी मिलता है। सर, नेक्स्ट है वनांचल क्षेत्र में जो खाना का अभाव है, जैसे पीने का पानी, चावल, बिजली वगैरह वगैरह, तो आप तो आए हुए हो गया है, तो सर आप विजिट किए हुए तो क्या महसूस कर रहे हैं? कई सारे थाने क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी भी पुलिस क्वार्टर्स में काफ़ी कमी है। लोग किराए के मकान पर रहते हैं। समय समय पे पुलिस मुख्यालय को प्रपोजल भी भेजते हैं जिसमें काम हो रहा है। छोटे मोटे सुधार पुलिस अधीक्षक कार्यालय के माध्यम से भी होते रहते हैं और आने वाले समय में और दुरुस्त किया जाएगा। सर, राज्य सरकार से जो योजनाएँ हैं उस जिले में संचालित है, जैसे मकान, साप्ताहिक अवकाश, पुलिस कर्मचारी के बच्चों के लिए पुलिस पब्लिक स्कूल, जवानों की समस्या के निदान के लिए योजना, शिक्षा, रोजगार, ये सब वगैरह।
हाँ, ये सारी योजनाएं चल रही हैं सम्मान। और इसमें लगातार पुलिस कर्मियों के वेलफेयर के लिए ये योजनाएं चल रही हैं। सर, आदिवासी पर जो अपराध, आदिवासी भाइयों पर जो अपराध हुआ है, उस मामले में आपके आने के बाद समीक्षा हुई है? राज्य शासन के निर्देश पर भी सारे जो आदिवासी व्यक्तियों के जो प्रकरण दर्ज किए गए हैं उनकी समीक्षा एक कमेटी द्वारा की गई और बहुत सारे प्रकरण जो पुराने हैं वो वापस भी अलग अलग ज़िलों में लिए जा रहे हैं। मेरे द्वारा भी समीक्षा की। कोरबा पुलिस लगातार मैं देख रहा हूँ कम्युनिटी पुलिसिंग के प्रोग्राम करते रहते हैं जो क्राइम प्रिवेंशन के अलावा उसको और आगे बढ़ाया जाएगा। मेरे आने के बाद हमने एक निजात अभियान भी शुरू किया जो विशेषकर ड्रग्स नारकोटिक्स के खिलाफ, अवैध नशे के खिलाफ ये चलाया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में कार्रवाइयाँ आने वाले समय में आपको दिखेगी और लोगों को इसको फर्क। सर, अक्सर देखा जाता है, चाहे वो आम आदमी हो या अधिकारी हो, कर्मचारी हो, नेता, जब सड़क से गुजरता है तो सरकार की योजना है रोको छेको योजना, जिसमें पशु लोग बैठे रहते हैं। तो निगम अमला प्रयास कर रहा है लेकिन असफल है और पशु बैठे रहते हैं, जिसके चलते एक्सीडेंट होता है और पुलिस पर आरोप लगता है। तो इस पर क्या कहेंगे सर? सरकार की योजनाएं बहुत सारे गोठान के माध्यम से आवारा पशुओं को उसमें ले भी जाया जाता है, उनको कंट्रोल भी किया जाता है। आने वाले समय में ये जो पशु जैसे ही रोड से अलग योजनाओं के कारण या जैसे भी अगर रोड से इनको छुटकारा मिलता है तो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में निश्चित कमी आएगी। सर, बाल तस्करी अपराध का मापदंड क्या है? इसे कैसे रोका जा सकता है? अभी तक कोरबा जिले में जब मूवमेंट श्रीमान पी सुंदरराज सर थे तो एक बार कार्यशाला हुआ था, उसके बाद कार्यशाला नहीं हुआ। इसके बारे में सर क्या कहेंगे? जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग अपराध है उसको पुलिस मुख्यालय बहुत गंभीरता से लेता है और विशेषकर इसमें जो उन बच्चों पे होता है जो लोग जिनको ज़बरदस्ती कहीं काम कराने के लिए बंधुआ मजदूर के रूप में ले जाते हैं या उनका शोषण होता है, तो इस पे समय समय पे हम लोग अपने अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दिलाते हैं और अब ये बहुत रूटीन में हो चुका है, बहुत सामान्य तरीके से इसमें बहुत सारे परिपत्र आते रहते हैं जो हम लोग जिसको थानों को भेजते रहते हैं, थानों में इस पर कार्रवाइयाँ भी होती हैं। तो सर कार्यशाला होगी? जरूरत पड़ेगी तो होगी। अच्छा, जिले में सर बाल आरक्षक कितने हैं, उनकी स्थिति क्या है? बहुत सारे बाल आरक्षक जो है अनुकंपा नियुक्ति में भर्ती होते हैं और जैसे ही वो बालिग हो जाते हैं उसके बाद उनको आरक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। प्रदेश का सर का पहला कोरबा जिला जिसको एक साथ 4 थाना को ISO का प्रमाण पत्र मिला तत्कालीन श्रीमान SP डी सरवण सर के समय। तो आप सर पदस्थ हैं, कोरबा की जनता चाहती है कि आपका पुलिसिंग बहुत अच्छा है, तो और भी थाने को ISO प्रमाण पत्र मिले, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। ISO सर्टिफिकेशन एक अच्छी चीज़ है जो एक उत्कृष्टता जांच करता है कि थानों में क्या क्या चीज़ें, मिनिमम बेसिक चीज़ें अच्छे तरीके से अगर उपलब्ध है तो उस पर ISO सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये अच्छी बात है कि कई सारे थाने ISO सर्टिफाइड हैं। पुलिस मुख्यालय से भी सबसे बड़ी चीज़ जो हम लोग को हमेशा कही जाती है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ISO सर्टिफिकेट जिसको देखता है वो भी, दूसरा सर्विस डिलीवरी में हमेशा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए ताकि जो लोग थाने में जो आते हैं, जो जिन व्यक्तियों को थाने में मदद की ज़रूरत है वो उनको यथोचित मिल पाए। और इसके लिए हम लोग प्रयासरत भी हैं। आने वाले समय में आप इसमें देखेंगे और सरलीकरण किया जाएगा और लोगों को मदद पहुँचाई जाएगी। सर, कोरबा जिले में ये चर्चा का विषय हमेशा रहता है कि बालको थाना का नया भवन बन चुका है लेकिन उसमें सेफ्टी नहीं हो रही, तो क्या इस पर क्या कहेंगे? उसको अभी मुझे मेरे द्वारा समीक्षा किया जाना है कि बालको थाना में जो एक बिल्डिंग बनी हुई है तो उसको अभी तक प्रयोग में क्यों नहीं किया जा रहा। जो भी समस्या उसको होगी उसका परीक्षण करके जो उचित होगा कार्रवाई करेंगे। सर, आप विजिट किए होंगे कोतवाली थाना के जस्ट बगल में जवानों का आवासीय परिसर है और करीब काफ़ी समय हो गया, टेंडर भी हो चुका, वर्क ऑर्डर भी हो चुका, लेकिन पुलिस जवान जर्जर स्थिति में है और आपसे कोरबा के जिले मतलब किले के जवान असुरक्षित महसूस करते हैं, तो इसमें सब बनना चाहिए। निश्चित रूप से जैसा मैंने पहले भी कहा था कि पुलिस क्वार्टर न केवल कोतवाली बल्कि 4 थानों में भी बनाना चाहिए। 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 4 थानों
सभी थाना क्षेत्र में पर्याप्त नहीं है और बहुत सारे क्वार्टर्स तो ऐसे हैं जो नॉर्मल रूप से मेंटेनेंस द्वारा चलाए जा रहे हैं और बहुत जर्जर स्थिति में भी है। लेकिन जो पुलिस ऑफिस जो होता है यहाँ से प्रपोजल जाना रहता है और पुलिस मुख्यालय से केंद्रीकृत रूप से उसका सैंक्शन आता है। बजट में कई बार प्रावधान किया जाता है जब अगर कुछ ज़्यादा मद का रहता है तो निश्चित रूप से इसको परीक्षण करके हम लोग और भी जो प्रपोजल जो पहले गए हैं उसको भी निकलवाएंगे और भी जो परीक्षण करके और भी कुछ प्रकरण जहाँ ज़रूरत है क्वार्टर्स का उसको भेजेंगे ताकि जवानों को अच्छा एक आवास मिल पाए और उनको राहत मिल पाए। अभी सर कोरबा जिला में बल की कमी है, यहाँ देखा जा रहा है। तो बल की कमी के कारण जैसे पेट्रोलिंग 112 में दबे जुबान से चर्चा होती रहती है, तो बल पर क्या कहेंगे सर? पुलिस में सही में बल की बहुत कमी है, विशेषकर साप्ताहिक अवकाश भी अब दिया जा रहा है तो बल बढ़ाया जाना है। दूसरा एक ये भी है कि बल जो स्वीकृत बल है, अगर कई सारे ज़िलों में हम लोग देखते हैं कि उतना उपलब्ध भी है तो वो स्वीकृति जो है बहुत सालों पुरानी है। नए समय के हिसाब से, बढ़ती पॉपुलेशन के हिसाब से, बढ़ती समस्या के हिसाब से स्वीकृत बल को भी रिवाइज़ होना है और जैसे ये रिवाइज हो, भर्ती हो तो निश्चित रूप से बल की कमी दूर होगी। इसी कड़ी में सर एक क्वेश्चन और है, जैसे पुलिस लाइन में बार की पोस्टिंग होती है तो बार कौन है लेकिन वहाँ नदारत रहते हैं। बहुत सारे ट्रेड आरक्षक की भी ज़िले में कमी है जिसको पुलिस मुख्यालय को हम लोग अवगत कराते हैं। सर जैसे कोई भी IPS अधिकारी जब विदेश दौरे में जाते हैं तो वहाँ से कुछ न कुछ, जैसे सर सुंदर सर थे तो वहाँ जब कोरबा में थे तो आए थे तो गाड़ी का लुक चेंज किए थे, तो आपने सर विदेश दौरा किए हैं? अगर किए हैं तो क्या बदलाव लाना चाहेंगे? कई सारी जगहों पे जब हम लोग जाते हैं तो चाहे विदेश हो चाहे देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ अच्छी जो प्रैक्टिसेस है उस प्रैक्टिसेस को हम लोग देखते हैं और उसको अगर अपने ज़िले में यूज़ करने लायक रहता है तो उसको हम लोग क्रियान्वित भी करते हैं। कई सारी चीज़ें रहती हैं, ट्रैफिक वाफिक का जो मैं बता रहा हूँ, कई सारे जगहों पे जब मैं गया हूँ तो मुझे लगता है उसको हम लोग को कोरबा में उस पर काम किया जा सकता है। सर आपकी सर्विस के दौरान कौन सी ऐसी घटना घटी जो आपको दिल को दहला दी? कुछ किडनैपिंग के केसेस ऐसे हुए जिसमें रायगढ़ में विशेषकर 3 किडनैपिंग के मामले में, इसमें एक किडनैपिंग का मामला बहुत ही सेंसिटिव था। वो बहुत ही मुझे ये किया कि इसको किसी भी तरीके से सॉल्व करते हैं। उसके परिजन लड़के के जितने बुरी तरह से परेशान थे, सिवाय नाम का बालक था। दूसरा एक लूट का मर्डर था जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था और सरेआम कोई गोली मार करके 17-18 लाख की लूट करके लेके गया था। इस समय ये रायगढ़ के समय की घटना है तो उस समय भी मैं उसको चैलेंज की तरह लिया और बहुत सारे इस तरह के मामले जो आप सुलझाते हैं तो और भी उसमें फिर हमें और लर्निंग आगे वाली घटनाओं के लिए भी होता है। आपको सर भय कब लगता है? हर व्यक्ति जो है जब अपने परफॉर्मेंस का जब रहता है कि आप बेहतर परफॉर्म करें और आप खुद ही कोई टारगेट सेट करते हैं, जब आप उसको अचीव नहीं कर पाते तब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को मैं ओवरकम करने की कोशिश करता हूँ। भय नहीं, लेकिन मैं कहूँगा कि एक परफॉर्मेंस प्रेशर ज़रूर हमेशा आदमी को होना चाहिए ताकि वो उससे मोटिवेट हो। सर जब कृष्ण कुंज का उद्घाटन हो रहा था तो आप अभी स्पीच दे रहे थे तो मैं भी था, मैं सुन रहा था, तो मैं सोचा कि जब आप हमें मौका देंगे तो आपसे एक क्वेश्चन जरूर मैं पूछूंगा कि आपको कौन सा इतिहासकार पसंद है? क्योंकि आप रिसर्च माइंड के हमेशा खोजी वाला काम देखिए, आप देखेंगे कि हम लोग जो इतिहास जब भी पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ने के पीछे एम ये रहता है कि हम इतिहास से सीखते क्या हैं। और किसी भी चीज़ का इतिहास आप देखें, बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं जो बड़ा एनालिटिकल करते हैं, वो फैक्ट और फिगर की सिर्फ बात नहीं करते। आप मिडिवल हिस्ट्री कोई पढ़ें तो कई बार हमें लगता है कि वो सामान्य इतिहास है जिसमें ये रहता है कि ये राजा कब से कब राज्य किया, लेकिन अगर आप सतीश चंद्रा को पढ़ें तो वो चीज़ों को पूरे कंटेक्चुअलाइज करते हैं, वो बताते हैं कि वो चीज़ें उस दौर में क्यों आई और कैसे आई। तो उसको हम लोग
मॉडर्न समय में भी उसको जब रिलेट करते हैं तो हमें समझ में आता है कि इतिहास की क्या वैल्यू है। ज़रूरी है कि हम किसी भी चीज़ को वर्तमान के परिदृश्य को जो देखें तो उसके इतिहास जानने की कोशिश करें। जब इतिहास जानते हैं तो शायद कई बार जो कमियां या चैलेंजेस रहती है इतिहास से अचानक उसका सलूशन भी हमारे सामने आता है। इतिहासकार का नाम एक अगर सतीश चंद्रा जो मिडिवल हिस्ट्री के बड़े इतिहासकार हैं, उनको काफ़ी अच्छा रहता है। खेल और किस खिलाड़ी को आप पसंद करते हैं? जनरली मैं क्रिकेट को बहुत पसंद करता हूँ और हमेशा सचिन तेंदुलकर मेरे एक फेवरेट प्लेयर रहे हैं और न जाने कितने लोग कितनी जनरेशन उनसे इंस्पायर रही है। और जिसको आपने अनेक बार देखा है और किस फिल्म के नायक नायिका? जनरली मैं मूवीज़ मेरा हॉबी के रूप में मैं इसको पाता हूँ, तो मैं मूवीज़ बहुत देखता हूँ और एक मूवी का नाम लेना कम होगा लेकिन हॉलीवुड की कुछ बहुत फेमस मूवीज़, कास्ट अवे, शशांक रिडेम्पशन मेरी फेवरेट मूवी है, जो ये चैलेंज आपको दिखाती है कि कोई चैलेंज या कोई मुसीबत रहती है आप उससे कैसे बाहर निकलते हैं। डेंजल वॉशिंगटन मेरे फेवरेट एक्टर हैं। इंडियन एक्टर में आमिर खान की बहुत सारी मूवीज़ बहुत ही मोटिवेटिंग रहती है, बड़ी चुनिंदा मूवियाँ भी रहती हैं उनकी, लेकिन मूवी एक ऐसा चीज़ मैं पाता हूँ कि जिसको आप देखते हैं तो ये सीखने के हिसाब से कम बल्कि इंटरटेनमेंट और आपको डी स्ट्रेस करने के लिए ज़्यादा काम आता है। सर नेता में किसको पसंद करते हैं? मेरे हमेशा आइडियल जो है सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी रहे हैं। दोनों दो अलग अलग तरीके से रहे, एक अहिंसावादी रहे और एक कम्प्लीटली सशस्त्र विद्रोह में विश्वास करते थे, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों की जगह है और दोनों का इम्पोर्टेंस है, तो ये हमेशा मोटिवेट करता है। जैसे सर जब से आप पदस्थ हैं तो कोरबा में अच्छी पुलिसिंग के लिए कौन सी योजना चला रहे हैं? जो अभी मैं निजात के साथ जो मैं कह रहा था नशे के खिलाफ जो हम लोग अभियान तो चला ही रहे हैं, ट्रैफिक पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया है, जिसके लेकिन रिजल्ट अभी आने वाले समय में आपको दिखेंगे, ताकि बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट हो और अवैध नशे पे कारोबार पे जो है उस पर रोक लगे। लास्ट क्वेश्चन है सर, आप युवा हैं और कोरबा जिला के जितने युवा हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या संदेश देंगे? देखिए, हमेशा मेरा मानना रहता है कि हर व्यक्ति को अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अपने हिस्से का काम करना चाहिए। मेहनत से ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती कि जिससे आप आगे बढ़ पाए, तो मेहनत एकमात्र विकल्प होता है। और हमेशा पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें और समाज के लिए सोचें, सिर्फ अपने अधिकार के बारे में मत सोचें, अपने कर्तव्य के बारे में भी सोचें। कर्तव्य के बारे में सोचेंगे तो हम लोग निश्चित रूप से, हर व्यक्ति कर्तव्य के बारे में सोचेगा तो समाज आगे। एक क्वेश्चन होता है, जैसे जवान लोग तनाव में रहते हैं, ये स्पंदन जो योजना होता है वो आपके जिले में संचालित है? जवानों को तनाव दूर करने के लिए बहुत सारे जो अलग अलग प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं। कई बार योगा का भी आयोजन करते हैं, नो योर मैन, अपने आदमियों को जानो, उसको भी हम लोग बात करते हैं। तो बाकी जब भी जवानों से इंटरेक्शन होता है तो उसमें हम लोग बताते हैं कि प्रेशर को आगे बढ़ना है, तो इसलिए मेहनत करना पड़ेगा और तनाव दूर करने के जितने उपाय हैं वो हमें करते रहना चाहिए। जिस प्रकार से पुलिसिंग व्यवस्था संतोष सिंह ने इस पूरे खास सुरक्षित क्षेत्र में किया है और उसके बाद यहाँ पर काफी तालमेल से राज्य सरकार और जिला सरकार में काम कर रही है, जिससे पुलिसिंग व्यवस्था काफी बेहतर है। संतोष सिंह को कई अवार्ड मिल चुके हैं, आगे भी हम आपसे इनसे बात करवाते रहेंगे। आप बने रहेगा हमारे साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल बजाइए। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, शुभ दिन। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।